Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is चिराग चोपड़ा। So guys, अगर इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो भाई देखो इंग्लिश सेक्शन में सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स को। भाई बिकॉज हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश एक ऑल टुगेदर बहुत चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है, एक थोड़ी सी नई चीज़ हो जाती है। और उसी के साथ बहुत सारे इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स भी ऐसे हैं जिनको इंग्लिश सेक्शन में लगातार इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं। भाई वो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आए हैं बट स्टिल उनको इंग्लिश सेक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं। इंग्लिश एक बहुत बड़ा ओशियन है भाई, जस्ट लाइक जीके सेक्शन। भाई जैसे जनरल नॉलेज का हमारा सेक्शन होता है जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, वैसे ही हमारा इंग्लिश सेक्शन भी है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। तो इसी वजह से इसमें कूदने से सबको डर लगता है। भाई अगर मैं ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करूं उन सारे बच्चों को जिनको इंग्लिश सेक्शन में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, तो पहले वो जो अपनी नई प्रिपरेशन को चालू कर रहे हैं, तो भाई अगर प्रिपरेशन नहीं चालू कर रहे हैं तो उनको ये नहीं समझ आता कि इंग्लिश सेक्शन को कहाँ से चालू करें और कहाँ पे एंड करें। और दूसरे बच्चे वो जो एक्चुअल में इंग्लिश की प्रिपरेशन चालू कर चुके हैं, जो अपनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन चालू कर चुके हैं, बट स्टिल उनका स्कोर अच्छा नहीं आता इंग्लिश में, या कभी आता भी है तो उनका स्कोर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। कभी स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है, कभी बहुत खराब आ जाता है, कभी मीडियम आ जाता है। तो भाई उनका स्कोर कांस्टेंट नहीं है बिकॉज उनकी इंग्लिश की प्रिपरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब भाई इन माय प्रिपरेशन डेज इंग्लिश वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। भाई इंग्लिश मुझे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन लगता था बिकॉज अगर आप इसमें छोटे छोटे न्यूएंसेस को समझ जाएंगे और आपकी रीडिंग स्पीड और आपकी ग्रामर पे ग्रिप अच्छी है तो इस सेक्शन में आपको हाई स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये आपका वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट हो जाएगा जो आपका ओवरऑल कट ऑफ पार करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। तो ठीक है भाई, अगर हम इंग्लिश सेक्शन को अब समझने की कोशिश करें तो भाई इसके लिए हमारी सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी रीडिंग स्पीड। भाई अगर हमारी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो इंग्लिश सेक्शन में हमें प्रॉब्लम आएगी बिकॉज जो हमारा इंग्लिश सेक्शन है वो मेजरली दो चीज़ों पे ही लैंड करता है। अब इसके लिए भाई हम क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं वो अभी आगे देखेंगे। और सेकंड हमारा टॉपिक है हमारा ग्रिप ऑन ग्रामर। भाई हमें ग्रिप ऑन ग्रामर भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। भाई हमारा इंग्लिश लैंग्वेज इन्हीं दो चीज़ों पर टोटली रिलाई करता है। अगर हमारी ये दो चीज़ें अच्छी हैं, अगर हमारी रीडिंग स्पीड और हमारी ग्रिप ऑन ग्रामर अच्छी है तो भाई इंग्लिश सेक्शन हमारा पार होना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ठीक है, अभी यहाँ तक हमें ये समझ आ गया कि हमें किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। बट भाई ये चीज़ें सारे के सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होती हैं बट स्टिल वो कुछ गलतियाँ ऐसी करते हैं जिसकी वजह से उनका एग्जामिनेशन नहीं निकल पाता। तो मतलब यहाँ हमारे कुछ हैं डूज और कुछ हैं हमारे डोंट्स। अब भाई सबसे पहले अगर हम डोंट्स की बात करें, मतलब वो ऐसी चीज़ें जो हमें कभी नहीं करनी अगर हम इंग्लिश सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं देखो आप जब भी आप देखेंगे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको इंग्लिश सेक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं उनका एक सिमिलर पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन है। पहला ये कि वो हमेशा इंग्लिश सेक्शन को सेकेंडरी लेते हुए चलते हैं। भाई क्वांट सेक्शन सबका बहुत अच्छा होता है बिकॉज अगर आप उसमें फॉर्मूले को याद कर लें और अगर आप उसमें टेक्निक समझ जाएं, शॉर्टकट समझ जाएं, तो भाई आप कहीं ना कहीं सारे क्वांट के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो वो भी बच्चों का फेवरेट होता है बिकॉज भाई उसमें बच्चों को मजा आता है, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, तो सब एंजॉय करते हैं रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करने में। बट एक इंग्लिश सेक्शन ही ऐसा है जो एक तो अनलिमिटेड है और उसके साथ उसका कोई ना तो शॉर्टकट है और ना ही कोई ट्रिक है। मतलब आपको उसमें पूरा अपना ड्यूली टाइम देना पड़ेगा तभी जाके आप इंग्लिश सेक्शन में एक्सेल कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हमेशा ये गलती करते हैं कि इंग्लिश सेक्शन को सेकेंडरी कर देते हैं। भाई आप लगातार प्रिपरेशन करेंगे क्वांट सेक्शन की, आप लगातार प्रिपरेशन करोगे रीजनिंग सेक्शन की, बट एक इंग्लिश सेक्शन ही ऐसा है जिसको आप लगातार स्किप करते रहते हो जस्ट इन केस कि आप ये सोचते हो कि बस हमारा कट ऑफ अगर निकल जाएगा इंग्लिश सेक्शन में तो हम ओवरऑल एग्जामिनेशन में बाकी दो सेक्शंस की मदद से कट ऑफ निकाल लेंगे। भाई अगर आपकी ये थिंकिंग है तो प्रीलिम्स तो आपका निकल जाएगा श्योर शॉट बिकॉज आप क्वांट और रीजनिंग की मदद से ओवरऑल कट ऑफ बूस्ट कर लोगे। तो अगर आप इंग्लिश में कट ऑफ भी अपना मिनिमम स्कोर भी लेके आ जाओ तो आपका ओवरऑल कट ऑफ निकल जाएगा। बट दिस वोंट बी द केस इन मेंस एग्जामिनेशन बिकॉज मेंस एग्जामिनेशन में आपका लगातार इंग्लिश पे फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और भाई इंग्लिश और मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप अभी से ही मिनिमम टाइम देते हो इंग्लिश को तो आप ये मान के चलो कि अगर आप प्री क्लियर कर भी लेते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन ना होना तय है बिकॉज भाई मेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश का लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश के फंडामेंटल्स नहीं आते होंगे तब तो इंग्लिश का निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और इसी के साथ भाई एक और चीज़ जो है वो है कि आप बेसिक अपने फंडामेंटल्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। भाई मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि वो एक एक्सपीरियंस बच्चे को देखते हैं कि भाई उसने एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन रीड करते ही वो समझ गया कि एरर कहाँ है। तो अब आपको भी ऐसा लगता है कि एक नए बच्चे की तरह कि भाई अब मैं भी क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करूंगा कि भाई मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को रीड करूंगा और रीड करते ही मुझे उसका आंसर मिल जाना चाहिए।
बट आप ये मान के चलो कि अगर वो बच्चा उस एक स्टेज तक पहुंचा है जहां उसको क्वेश्चन रीड करते ही उसका आंसर समझ आ रहा है, तो भाई उसने उसके पीछे 2 महीने या 5 महीने या 1 साल तक दिया होगा रिग्रेस प्रिपरेशंस को, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचा है। भाई आप एक दिन में उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते कि आप अगर सेंटेंस रीड करते ही उसका आंसर निकाल लो, या 5 मिनट या 7 मिनट में पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड कर लो। भाई इन चीजों में आपको कॉन्स्टेंटली टाइम देना पड़ेगा। और भाई रीडिंग और ग्रामर ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जहां पे बच्चे कोशिश करते हैं कि वो मैक्सिमम टाइम अपना बचा सकें। भाई आपको इन दोनों चीजों में टाइम को नहीं बचाना है। भाई रीडिंग स्किल्स आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे अगर आपको पूरा का पूरा एग्जामिनेशन क्रैक करके अपना सिलेक्शन लेना है। तो भाई अगर आपको अपना प्री एग्जाम के लिए क्रैक करना है तो नो इश्यूज, आप बिना रीडिंग स्किल्स के और बिना ग्रामर स्किल्स के भी प्री एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे। बट फॉर सिलेक्शन यू हैव टू बी प्रो इन रीडिंग स्किल्स एज वेल एज इन ग्रामर सेक्शन। तो अब इन चीजों को आप सही कैसे करोगे? तो अब हम आ जाते हैं डूज की तरफ। अब डूज की तरफ आने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे एक्चुअल में सेक्शंस को हम डिवाइड कैसे करेंगे। भाई अगर मैं इन 2 सेक्शंस को डिवाइड करूं, एक रीडिंग सेक्शन में एक ग्रामर सेक्शन में, तो भाई अगर हम रीडिंग सेक्शन की बात करें तो रीडिंग सेक्शन में हमारी चीजें आती हैं। सबसे पहले आरसी। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 3 से 4 अलग अलग पैराग्राफ्स आते हैं और नीचे होते हैं 7 से लेके 10 क्वेश्चंस। भाई अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो ये आरसी के क्वेश्चंस को आप 7 मिनट में सॉल्व कर लोगे। भाई अपने प्रिपरेशन डेज में मैं एग्जैक्टली 7 मिनट्स देता था आरसी को, और इन 7 मिनट में हर बार 10 नंबर मेरे होते थे, बिकॉज मेरी रीडिंग स्पीड इतनी ठीक थी कि भाई मैं 7 मिनट में पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करके उसको समझ के 10 के 10 क्वेश्चन को पढ़ के उनके आंसर्स मार्क कर सकता था। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोज टेस्ट। भाई क्लोज टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह, बट यहाँ पे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। मतलब पूरा पैराग्राफ गिवन होता है और उसमें हमारे कुछ मिसिंग प्लेसेस होती हैं और नीचे ऑप्शंस की मदद से हमें वो मिसिंग प्लेसेस को सॉल्व करना होता है। बट यहाँ भी आपके रीडिंग स्किल्स की बहुत जरूरत पड़ती है, बिकॉज वो फिल इन द ब्लैंक समझने के लिए आपको सबसे पहले उस पैराग्राफ का मतलब समझना पड़ता है, वो पैराग्राफ की फीलिंग समझनी पड़ती है कि पैराग्राफ बोलना क्या चाहता है। तो यहाँ पे भी आपके रीडिंग स्किल्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। थर्ड आता है हमारा पैरा जंबल। भैया पैरा जंबल ऐसी चीज है कि कुछ भी चाहे स्किप हो जाए, पर आरसी और पैरा जंबल तो आपके हर एग्जामिनेशन के इंग्लिश सेक्शन में पूछे ही जाते हैं। तो आप बिना इन दोनों की मदद से तो इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। और भाई पैरा जंबल की कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको अगर आप समझ गए तो भाई आप ये इंग्लिश सेक्शन बहुत इजीली निकाल सकते हो। भाई पैरा जंबल में ऐसा होता है कि अगर आप फर्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस और फिफ्थ सेंटेंस समझ गए तो भाई आप ये पैरा जंबल बहुत इजीली सॉल्व कर लो। भाई अगर आपको डाउट्स हैं पैरा जंबल में तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि पैरा जंबल की वो ट्रिक जल्दी से जल्दी आपके सामने लेके आ सके। तो यहां तक हमारी बात हो गई हमारे रीडिंग सेक्शन की कि भाई रीडिंग सेक्शन हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है अगर हम इंग्लिश सेक्शन को देखें तो। अब अगर ग्रामर सेक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज जो आपके भी दिमाग में आएगी वो है एरर डिटेक्शन। भाई एरर डिटेक्शन लगातार हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और यहाँ डायरेक्टली हिट करते हैं ये लोग हमारे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू को। भाई अगर हमारा ग्रामर अच्छा नहीं है तो हम एरर डिटेक्शन में कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते, बिकॉज ग्रामर एंड एरर डिटेक्शन आर वन और द सेम थिंग। तो भाई अगर वो बच्चा जो एक सेंटेंस को रीड करते ही एरर डिटेक्शन फाइंड कर सकता है तो आप हमेशा समझ लेना कि उसका ग्रामर सेक्शन स्ट्रांग है। और अगर आपको भी ये टॉपिक अच्छा करना है तो आपको भी अपना ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है हमारे फिलर्स। फिलर्स मतलब हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब भाई देखो नए टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स पूछने लग गए हमसे एग्जामिनर्स। अब हमसे पूछने लग गए डबल फिलर्स। डबल फिलर्स में हमारी यूज होती है डायरेक्टली हमारी ग्रामर प्लस हमारी वोकैबुलरी। अब भाई देखो वोकैबुलरी की अगर बात करें तो वोकैबुलरी आपकी फिलर्स में यूज होती है, बट अगर आप आरसीज, क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल को रीड करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली तो यहाँ से आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। भाई ये आपको एक तो रीडिंग स्पीड में हेल्प करेंगे प्लस आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अगर आपके रीडिंग सोर्सेज अच्छे हैं तो। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेज रिप्लेसमेंट। अब भाई आजकल के एग्जामिनेशन में फ्रेज रिप्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा पूछने लग गए हैं ये लोग। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट समझने के लिए भी आपको ग्रामर सेक्शन में अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसी के साथ फाइनली आ जाता है हमारा वर्ड स्वैपिंग। अब भाई वर्ड स्वैपिंग आपने भी देखा होगा अगर आप करंट एग्जामिनेशन को देखें कि वर्ड स्वैपिंग कॉन्स्टेंटली ये लोग एग्जाम बाय एग्जाम बार बार पूछते जा रहे हैं, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आरआरबी के एग्जामिनेशंस हो, लगातार वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। और भाई वर्ड स्वैपिंग समझने के लिए आपका ग्रामर पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज भाई वर्ड स्वैपिंग एक ऐसी चीज है जिसको स्वैप करने से पहले आपको समझ आना चाहिए कि भाई किन दो चीजों को अगर हम स्वैप करेंगे तो उनका अभी भी ग्रामेटिकल मीनिंग सेम रहेगा। तो ये चीजें समझने के लिए भी हमें ग्रामर पार्ट स्ट्रांग करना पड़ेगा। अब भाई देखो अपनी रीडिंग सेक्शन की अगर बात करें तो भाई आपको रेलेवेंट रीडिंग मटेरियल ही यूज करना है। भाई अगर आप एक अच्छे न्यूज़पेपर को रीड करना चाहते हैं तो भाई आप पढ़ सकते हैं द हिंदू को,
या पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स को, या पढ़ सकते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस को। भाई ये 3 न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जिनको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। और भाई इसको भी आपको थॉरोली रीड नहीं करना है। भाई आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक न्यूज़पेपर लेके बैठ गए और उसको 6-6 घंटे रीड करते रहो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप कोई भी एक न्यूज़पेपर उठाते हैं तो आप डायरेक्टली उनके सेंटर पेजेस पे जाइए, उनके एडिटोरियल्स को रीड करिए और उनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को रीड करिए, एंड दैट्स इट। भाई ये 2 चीजें अगर आप रीड करेंगे तो भाई ये डायरेक्टली आपके आरसीज में हेल्प करेंगी, आपके क्लोज टेस्ट में हेल्प करेंगी, आपके पैरा जंबल में हेल्प करेंगी, और उसी के साथ साथ आपके फिलर्स में हेल्प करेंगी यहाँ पे। और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये आपकी हेल्प करेंगी वो है आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग। बिकॉज अच्छे न्यूज़पेपर्स में अच्छी वोकैबुलरी यूज करते हैं ये लोग, आपको नए वर्ड्स मिलेंगे सीखने को, और हो सकता है जो नए वर्ड्स आप सीखें वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन में आ जाए। अब इसके साथ आप और क्या यूज कर सकते हो? भाई आप यूज कर सकते हो गुड बुक्स। तो भाई अगर आप अच्छी बुक्स की बात करें तो भाई आप यूज कर सकते हो कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स। भाई अगर इन बुक्स का कुछ एग्जांपल मैं दे सकूं तो आपके सामने आ जाएगी एक 5 AM क्लब, या थिंक एंड ग्रो रिच, या इसी के साथ साथ आपके सामने आ जाएगी 4 आवर वर्क वीक। और ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिनके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके हमसे पूछ सकते हैं, और मेरे पास एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है ऐसी बुक्स की, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और इसी के साथ अगर आप वीडियो कंटेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो भाई आप देख सकते हैं कुछ इंग्लिश न्यूज़, भाई अच्छे इंग्लिश बिजनेस चैनल्स हैं, भाई वहां आप इंग्लिश तो सीख ही सकते हो। उसी के साथ स्टॉक मार्केट के कुछ छोटे छोटे नुएंसेस भी आपको समझ आएंगे, तो ये आपकी हेल्प करेंगे। और उसी के साथ साथ भाई इंग्लिश मूवीज तो हमेशा ही आपकी हेल्प करेंगे, बट आप कोशिश अपनी ये करो कि भाई आप डॉक्यूमेंट्रीज अगर देखेंगे तो वो आपकी नॉलेज बिल्डिंग भी होगी, प्लस आपकी इंग्लिश के ऊपर पकड़ भी बनेगी। तो इस तरीके से वीडियो कॉन्टेंट भी आपकी हेल्प कर सकता है आपकी इंग्लिश बिल्डिंग में। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई हमारे इंग्लिश सेक्शन कैसे हम प्रिपेयर करें उसकी। अब भाई अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करें तो भाई ग्रामर सेक्शन में आपको बस और बस 2 बुक्स की मदद लेनी है, और इन 2 बुक्स की मदद से आप सारा ग्रामर सेक्शन समझ जाएंगे। अब सबसे पहले अगर बुक की बात करूं तो ये सारे के सारे बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, और वो है रेन एंड मार्टिन। भाई रेन एंड मार्टिन एक ऐसी बुक है जो आप स्कूल से सुनते आ रहे हैं, बट हमने कभी वो रीड नहीं करी। बट अब अगर हमारी ग्रामर सेक्शन हमारा वीक है तो हमें जरूर पढ़नी पड़ेगी रेन एंड मार्टिन। और उसी के साथ एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, वो भी बहुत अच्छी बुक है, और वो थोड़ी कंसाइज बुक है, थोड़ी पतली बुक है इससे। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो भाई यहां तक हमारी बात हो गई कि हम इंग्लिश सेक्शन को प्रिपेयर कैसे करेंगे। बट जैसे ही आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, अब जैसे ही ये सारी चीजों को राइट प्लेसेस पे रख लेते हैं, तो भाई इसके बाद आपको डायरेक्टली अपना मेन फोकस करना है मॉक टेस्ट पे। भाई अगर आप मॉक टेस्ट पे अपना कांस्टेंट टाइम देंगे इंग्लिश सेक्शन को, देन आई एम श्योर कि आप इंग्लिश सेक्शन को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। और भाई इंग्लिश सेक्शन आपको अकेले कट ऑफ निकालने के लिए नहीं, बट ओवरऑल स्कोर बिल्डिंग में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप प्रॉपर मॉक टेस्ट देंगे। बिकॉज भाई मॉक टेस्ट की मदद से आपको नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे, और उन नए नए पैटर्न को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के नए नए तरीके मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आपको इंग्लिश सेक्शन को एक्सेल करना है तो। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश सेक्शन फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।